और उसका 13वां वचन। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है एक पौलुस प्रेरित के विषय में, जो परमेश्वर के संत थे, जो 12 चेलों के बाद परमेश्वर में गए। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, लेकिन ये 13वां चेला ऐसा बोल दो। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चेला था, और एक ऐसा चेला था जो आजकल माहौल चल रहा है उस माहौल से निकला हुआ। ये कौन है? यीशु मसीह का विरोध करने वाला। कौन था? उसका पुराना नाम था साउल। और यीशु मसीह का विरोध करने वाला व्यक्ति था, और इतना विरोध करता था कि यीशु मसीह के नाम से अगर कोई प्रचार करे वो उसको पकड़ता, मारता, जेल में डाल देता। यदि औरत मिले औरत को डाल देता, आदमी मिले आदमी को। एक दिन यीशु मसीह ने उससे बातें की, इसके ऊपर रोशनी चमकी। यीशु मसीह ने बातें की, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने बोला, प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूँ? उसने बोला, तू यीशु मसीह के नाम के मानने वालों को सता रहा है। इसका मतलब मुझे वो समझ गया कि पूर्ण परमात्मा, सनातन परमेश्वर, शब्दावतार यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। और वो यीशु मसीह का भक्त बन गया, और भक्त बन गया। और दुनिया के बहुत से देशों में, अगर विदेशों में सबसे ज्यादा परमेश्वर का नाम फैला है तो ये अकेले व्यक्ति ने फैलाया है, जिसका नाम पौलुस है, जिसको पॉल कहते हैं इंग्लिश में। और कुरिन्थियुस नगर में थे, और कुरिन्थियों नगर में उन्होंने सेवकाई की। और सेवकाई करने के बाद, कुरिन्थियों नगर में सेवकाई करने के बाद पौलुस प्रेरित, जी हाँ, पौलुस प्रेरित सेवकाई करने के बाद वो जा रहे थे मैसिडोनिया। एक देश का नाम है मैसिडोनिया, जिसको हिंदी में आज की भाषा में कहेंगे तो ग्रीस देश है, और ग्रीस मैसिडोनिया है आज के ज़माने में, जिसमें सिकंदर महान का जन्म, सिकंदर जहाँ का पैदा हुआ था उसका नाम है, पुराना नाम मैसिडोनिया है, हिंदी में मकीदुनिया आया है, और इंग्लिश में है ग्रीस आज के ज़माने में। ग्रीस एक देश है, वहाँ पर पौलुस जाने की इच्छा थी। पौलुस को पवित्र आत्मा ने बोला, इस जगह पर तो भक्तों ने प्रार्थना कर ली, अब यहाँ पर किसी और को नियुक्त कर और आगे बढ़ जा। प्रेरित लिखते ना बहुत से लोग, अपोस्टल अपने आगे। अपोस्टल का मतलब यही है, कलीसिया तैयार कर, वहां पर किसी को नियुक्त कर, फिर आगे बढ़ जा। और वो प्रेरित पौलुस जी हैं, और वहां पर उसने तिमोथी को तैयार किया, और तिमोथी को तैयार करने के बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपने चेलों को बुलाकर, पूरी कलीसिया को बुलाकर, कलीसिया को एक लास्ट संदेश दे रहे हैं। ये पौलुस का संदेश है जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, वो यीशु मसीह का, ऐसा समझ लीजिए 13वां चेला है जो एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह जाकर उनको नई सेवा शुरू करनी है, तो पुराने सेवकों के लिए एक संदेश देके जा रहे हैं। आपको मैं पौलुस का संदेश बाइबल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन पढ़ें। जी हाँ, लिखा हुआ है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, दूसरा विश्वास में स्थिर रहो, तीसरा पुरुषार्थ करो, चौथा बलवंत हो जाओ। 4 बातें वो बता के जा रहा है चेलों के लिए। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे रहा, 4 बातें बताया, और 4 बातों में उसकी कलीसिया समझ गई कि हमारे पादरी साहब पौलुस कुछ बता रहे हैं। 4 बातें कौन सी बताई उन्होंने? पहला, जागते रहो। क्या? जागते रहो। दूसरा लिखा हुआ है, विश्वास में स्थिर रहो। विश्वासी तो हो तुम, लेकिन उसमें क्या होना है? स्थिरता रहना है। विश्वास में मैंने पिछली बार वचन प्रचार किया था, मन के भटकाव को दूर करना। आज वचन क्या है? पहला, जागते रहो। नंबर 2, वो जो विश्वास है उस पे क्या करना है? आपको स्थिर रहना है, बैलेंस बनाना है। नंबर 3, पुरुषार्थ करना है। नंबर 4, बलवंत बनना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वॉच ये स्टैंड फास्ट इन द फेथ, क्वाइट यू लाइक मैन बी स्ट्रॉन्ग। मैं इसका मतलब समझ रहा था, इसमें लिखा हुआ है ना, जागते रहो। अब जागने का मतलब पौलुस ये कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ मैसिडोनिया प्रचार करने के लिए, तो बस आंख ऐसा खोल के बस देखते रहना। जागने का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज पौलुस ने बोला, जागते रहो। ये 4 चीजें सीखेंगे हम आज, 4 चीजें सीखेंगे। पहली चीज क्या है? जागते रहो। जागते रहो का तात्पर्य है तुम देखो कैसी आसपास का माहौल कैसा है। जागते रहने का मतलब क्या है? हालेलुया। जागते रहने का मतलब क्या है? आप जागते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ वॉच।
मैंने कई जगह इंग्लिश बाइबल में देखा है, जागते रहने को नहीं लिखा हुआ कि आप सोना नहीं, जागते रहने के लिए लिखा हुआ है देखो कैसी स्तुति है। और जागते रहने का मतलब क्या है? देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, जागते रहने का मतलब देखिएगा, लूका उसका 21 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ेंगे। लूका और दूसरा अर्थ जागने का मतलब है, मालूम है क्या? पहला देखो, दूसरा जागने का अर्थ मालूम है क्या है? आपको अलर्ट रहना है। जागते रहो कि क्या मतलब है? अगर एक चौकीदार आके चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो, इट मींस ये नहीं कह रहा वो सारे लोग जग जाएं। अबे सब जग जाएंगे तो तू चौकीदारी किस बात की कर रहा भाई है? वो कह रहा भैया जागते रहो, अपने माल की खुद रखवाली करो, मैं बता के आगे निकल रहा हूँ। और कई बार मालूम है क्या है, कई लोग क्या करते थे, हमारे घर के सामने एक टेलीफोन खंभा था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो हमारी नानी कहा करती थी, भैया हमें क्या मालूम, वो चौकीदार आता था ना मांगने के लिए कि भैया हमें पैसे दे दो, चौकीदारी करते थे। हमारी नानी कहते हमें क्या मालूम तो कब चौकीदारी करता, हमारे घर के सामने भी डंडा है, वो क्या नाम है, खंभा है, उस पर 2 लाठी मारकर टन टन के बाद से मालूम पड़ेगा चौकीदार निकल के गया। तो कभी कभी लाठी की भी जरूरत है जगाने के लिए। किसकी जरूरत है? लाठी की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रिय कहना चाहता है, जागते रहो का मतलब क्या है? आपको हर चीज के लिए जागृत अवस्था में रहना है। हालेलुया। कहाँ रहना है? जागते जागते का क्या मतलब है? आपको अलर्ट रहना है। आज का माहौल कैसा है? अलर्ट रहना है। हालेलुया। देखना है कैसा माहौल है, कैसी परिस्थिति में हम चल रहे हैं। जागते रहो, पौलुस ने पहला बात बताया। और जागते किस में रहना? लूका 21 का 36 क्या लिखा हुआ जी? पढ़े। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। जागना है प्रार्थना में। जागना काहे में? भाई देखो आसपास का माहौल कैसा है, अलर्ट भी रहो। आसपास का माहौल कैसा है, अलर्ट कैसे रहना है? एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। कोरोना का समय चल रहा था, कोरोना का समय, और बहुत से लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, बहुत से लोग सैनिटाइज अपने हाथ को नहीं कर रहे थे, और जो कर रहे थे उनको लोग कह रहे थे विश्वास में कमजोर है। एक बार मैं घर में गया मास्क लगा के, पादी साहब तुम भी लगाया है मास्क? तुम्हें भरोसा ना है? अरे भाई भरोसा नहीं है। मैं सुन के सोचता हूँ कुछ लोग जागृत रहना नहीं चाहते। अभी इस समय टाइफाइड का समय चल रहा है, इस समय डेंगू का समय चल रहा है। आप जागृत नहीं रहोगे तो फोन करोगे मेरे पास, भाई साहब डेंगू होगा, 1 हफ्ता से बुखार उतर नहीं रहा। भाई जागृत रहो ना, डेंगू क्यों होगा तुम्हें? कई लोग अभी भी फ्रिज का पानी पियेंगे, भाई साहब 1 हफ्ता से खांसी नहीं जा रही, तो जागृत क्यों नहीं? तुम्हें पानी छोड़ देना चाहिए है? भाई साहब पिछले हफ्ता आए थे ना इतवार को, तब से दुआ करी थी, तब से ही खांसी है। पादरी साहब को क्यों दोष दे रहे हो? तुम जागृत नहीं हो, तुम देख नहीं रहे माहौल कैसे चल रहा है। माहौल अभी बदल रहा है, मौसम, उस मौसम के बदलते हुए माहौल को भी तो देखो है कैसा है। वचन में क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो? जागते रहो। और पढ़ो उसको थोड़ा सा, दोबारा पढ़ो 36 प्लीज। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम आने वाली घटना से बच सको। जागना क्यों है? हेलो, जागना क्यों है? आने वाले समय से बच सको। आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा, आने वाला समय और कितना खतरनाक आएगा, आने वाली सरकार कैसी आएगी है? आने वाला मौसम कैसा आएगा, उस मौसम सरकार पता नहीं कैसी आएगी। ऐसे समय में आपको आंखों से देखना है, प्रार्थना में जागृत रहना है। क्या करना है? प्रार्थना में जागृत रहना है, दोष नहीं देना किसी को। परमेश्वर ने, पौलुस ने, हालेलुया, इस बात को संदेश में कलीसिया से बोला, मैं तो मैसिडोनिया जा रहा हूँ, तुम्हारे पास मैंने तिमोथी को पादी साहब करके रख दिया है, मेरे मैसिडोनिया जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है तू तिमोथी को दोष लगाए, तुम लोग को जागना है। तुम लोग को क्या करना है? जागना है। आज लोग अलर्ट नहीं रहना नहीं चाहते, आज समय के अनुसार अलर्ट नहीं रहना चाहते, अपने शब्दों को समय के अनुसार बयान करना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए पहली काम है जागते रहो। जागते क्यों रहो? क्योंकि आने वाला समय कैसा है तुम्हें
मालूम नहीं है। तुम जागोगे नहीं तो तुम परमेश्वर को दोष लगाओगे। हो सकता है तुम इस मसीहत को छोड़ भी दो, क्योंकि तुम जागते नहीं अपने बारे में, तुम अपने सेहत के बारे में नहीं जानते, तुम अपने पड़ोसी के माहौल के मिजाज को नहीं जानते, तुम अपने घर खानदान के मिजाज को नहीं जानते, तुम मौसम के मिजाज को नहीं जानते। मौसम का मिजाज भी गड़बड़ है, मौसम का मिजाज गड़बड़ है। मेरे पास बहुत उदाहरण है, ऑनलाइन भी मैं बहुत सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन बहुत सी बातें बताने से मैं बचता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अगर मान के चलो मेरा उम्र बहुत ज्यादा है, 70 साल 80 साल है, क्या होगा अगर मेरे साथ कुछ नुकसान हो गया तो हम क्या करते? कभी कभी देखो नुकसान होता है ना, तो हम खुदा को याद नहीं करते, परमेश्वर को याद नहीं करते, परमात्मा परमेश्वर को, यीशु मसीह को याद नहीं करते, आँच में लगे रहते हैं। उसका कारण है अभी मुझे बड़ा एक अच्छा उदाहरण मिला। अगर 70-72 साल की उम्र में हमारी माँ फिसली और गिर गई, कहीं बाहर गई थी, मना किया था कि मत जाया करो, जागृत नहीं है ना, जागते तो क्यों जाते बाहर, अगर अपने बारे में देखते तो क्यों जाते, वो फिसली गिर गई और गिर गई तो अभी आदमी तो दुख होता ही है, भैया भाई पैसा आए हुए, तो उन्होंने बोला भैया भैया मत करो, परमेश्वर का नाम लेते रहो। बीच मौका मिला है, आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। ये वास्तव में ये बाइबल है, बाइबल में लिखा हुआ है। कुछ बातों को बाइबल में अगर हम देखेंगे ना तो बोलेंगे यार परमेश्वर तूने पहले से लिख दिया है। मेरे बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग अपने होठों से जब परेशान होते हैं तब भी खुदा का नाम नहीं लेते हैं, खुदा का नाम नहीं लेते। हमें क्या करना है? अरे परमेश्वर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्यों करना धन्यवाद? क्योंकि हमें जागृत है। हालेलुया। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे, हमें जागृत इसलिए रहना है ताकि आने वाली परेशानी से बच सके। दूसरी बात क्या बोली थी पौलुस ने? हेलो, विश्वास में स्थिर रहो। अब स्थिर रहने का मतलब क्या है? जब आज इन दिनों में लठ पड़ेंगे ना तो सबसे पहले विश्वास चला जाएगा, आप चंगाई भूल जाओगे। यीशु मसीह को जब क्रूस पर ले जाने की बारी आई, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई बताएगा? यीशु मसीह को क्रूस पर आने वाले, अगर हमने एक बार नहीं बोला था आप लोग अपना एफिडेविट जमा करें, लोग घबरा गए हैं। देखो यीशु वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के ऊपर एक प्रॉब्लम, यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे, यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे, यीशु मसीह के चेले भाग गए। उसके बाद 70 चेले और थे ना, वो भी किसी ने बोला अच्छा भैया जी हम तो कह देंगे कि हमारी गिरदी की परेशानी दूर हुई। अरे गिरदी तो कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह ने मरे हुए मुर्दा को, लाजर को जिंदा कर दिया। लाजर के बहनें आई, मेरा भाई 4 दिन से था, तुम इसे पकड़ के ले आ रहे हो, 4 दिन से कब्र में था, इनने हमें ठीक किया, हमें तो जान न देंगे। एक नाइन नगर में विधवा थी, उसका बच्चे को जिंदा किया यीशु ने, वो भी नहीं आई। एक जन्म का लंगड़ा था, वो भी नहीं आया। और एक अंधा था जो रोड के किनारे भीख मांगता था, वो भी अदालत में नहीं गया जज के सामने। पिलातुस ने क्यों पकड़ लिया था? इनने तो मुझे जन्म का अंधा था, आंख दी, इनने कौन सा गलत काम किया है? लेकिन सारे के सारे, क्योंकि सब लोग चंगाई तो चाहते हैं लेकिन उस चंगाई में बने हुए रहना लिखा हुआ है, विश्वास में स्थिर रहो। क्या हो स्थिर? विश्वास में डगमग 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 चलता रहता था हमारा। पहले हम आए थे, हमारे पास कुछ परेशानी थी, मैंने एक आपको उदाहरण दिया, ये पिछले बार एक उदाहरण दिया था। एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने बोला भाई साहब मेरे बच्चे को मोती जला हो गया है, आप ऐसा प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हमने प्रार्थना किया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, बुखार उसका नहीं उतरा। वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला यीशु मसीह तो कुछ ना कर रहे और हमें तो वो पता फलाना गौताना बताया, हम वहां जा रहे थे। मैंने बोला रुको रुको एक बात सुनो, रुको। मैंने बोला ये बेटा तुम्हारा जो हुआ है पैदा, शादी के कितने साल बाद हुआ? उसने बोला शादी के 8 साल बाद। कितने साल? मैंने बोला 8 साल पहले तुम गौताने के पास गई थी, कहाँ गई थी, कुछ हुआ? नहीं हुआ। जब यीशु मसीह के बाद आई, प्रार्थना करी तो 8 साल बाद क्या हुआ? ये बड़ा चमत्कार है या मोती जला है?
लेकिन उस जो बेटा हुआ है इस बात को भूल गए हो, क्योंकि इनका विश्वास डगमग है। पुरानी बातों भूल जाते, पहले परमेश्वर ने क्या किया, अब नया चाहिए, रोज नया रोज नया रोज नया। परमेश्वर कह रहा है यार मैं तेरे लिए रोज चंगाई देने के लिए डॉक्टर थोड़ी ना बैठा हुआ हूं, तुम मन परिवर्तन करना। अभी परमेश्वर दास ने बहुत अच्छी बात बोली। परमेश्वर दास ने अभी आमोस सिंह आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आज किसी के घर में भी जाओ दवाइयों का डब्बा है। उसका कारण क्या है, दवाई अंदर है। हालेलुया। दवाई कहाँ रहती है, अंदर कौन रहना है, दवाई परमेश्वर का वचन रहना है, यीशु रहना है। गाना है इंग्लिश में, जीसस इज माय इनसाइड वर्किंग इन द आउटसाइड, है यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर। और अभी क्या है, रोज डेली दर्द की दवा खाना, दर्द नहीं जा रहा है, रोज डेली दवा खाने, दवा नहीं तो दर्द कारण उसका कई लोगों ने, प्रार्थना करने वालों ने अपने घर को दवा खाना बना रखा है। उसका कारण एक बात है, उन्होंने यीशु को अंदर लिया ही नहीं, प्रार्थना को लिया ही नहीं, विश्वास में स्थिर रहे नहीं। उनको रोज नया विश्वास चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास में स्थिर हो जाना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास में स्थिर होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, एक बात की मैं बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा, उस पर लिखा हुआ बाइबल में मरकुस 16:14 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा उनके बीच में बड़े बड़े चमत्कार। एक बार यीशु मसीह जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर पड़े बड़े मोहल्ले में, उस मोहल्ले में यीशु मसीह गए। और मरकुस 6 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह 5:6 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उसी मोहल्ले में गए जिस मोहल्ले में यीशु मसीह पैदा हुए थे, खेले थे या जो भी रहा हो। जैसी गई तो उनने बोला अरे यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह आ गए। तो उनके मोहल्ले में उन्होंने बोला कौन यीशु मसीह जे, ऐसा को बाप को जाने ना, जो बड़े को काम करे, जाने नाम जाके बाप को है। आप बोल सकते हैं अच्छा हम जाने ना है 5 तारीख को, अच्छा हमें मालूम है इनकी वहां पे दुकान है, जूता की बहुत बड़ी दुकान है, हमें मालूम ना है इनकी पादी साहब की जूता की बहुत बड़ी दुकान है पत्थर बाजार में, हम जानते ना है पादी साहब को। अरे इनके जाने है, इनके हमारे बच्चा सब इन्हीं की माँ के हाथ के दाईगिरी काम करती, हम जाने इन्हें। यीशु मसीह को भी ऐसे कहते ये बड़ाई का काम करने वाले का लड़का है, जाकर कौन सा चमत्कार होगा। और वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह गए, प्रार्थना करके आ गए, और यीशु मसीह कोई चमत्कार ना कर पाए। यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर पाए, हाँ, क्योंकि लोगों ने कहा कि जाने हमारे यहाँ का लड़का है, हमें जाने पहले दारू पी घूम दो, आजकल बाइबल लेकर घूम रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ा बदल जाओगे। अरे मालूम चौराहे पे रहना उनका लड़का है, इनमें कहा हम तो वहां आएंगे, वहां यूं करेंगे। वचन बताना चाहता है मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे प्लीज, अगर पढ़े मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़े, जी जल्दी पढ़े। मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़े। वहाँ कोई सामर्थ का लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वहाँ कोई वो यानी यीशु मसीह नासरत में कोई सामर्थ का काम, क्या हो गया, यीशु मसीह नहीं कर पाया। अरे हुआ आप तो करो, यीशु मसीह सब कुछ कर लेता। यहाँ क्या लिखा हुआ, पढ़ो 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 5 वचन पढ़ो। मरकुस वो वहां पर कोई सामर्थ का काम नहीं कर पाया। आगे लिखा हुआ है 6 वचन पढ़े। और उसने उनके और उसने उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य। वो लोग अविश्वास क्यों कर रहे थे यीशु मसीह, बताइए। 4 वचन पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, और उससे ऊपर पढ़ना बेटा, क्या यह बड़ी नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब। लोग ये कह रहे हैं ये वही तो है, ये मरियम का बेटा है। और क्या लिखा है, और इसका बाप तो बड़ा ही था हमारे मोहल्ले में। 3 पद में क्या लिखा हुआ है, क्या ये वही नहीं जो मरियम का पुत्र है, याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई है, क्या इसकी बहन हमारे बीच में नहीं रहती। तो उन्होंने बोला यार ये कौन सा चमत्कार कर सकता है। यीशु मसीह ने बोला हाँ वही सही कह रहे हो, विश्वास नहीं है तो चमत्कार
विश्वास नहीं है तो चमत्कार नहीं है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो सनातन परमेश्वर है, और जो उसे खोजेगा उसे प्रतिफल किसे देगा? जो उसे चादर चढ़ाएगा, जो उसे चादर चढ़ाएगा, जो एक नारियल चढ़ाएगा, जो लड्डू चढ़ा देगा, जो अगरबत्ती चढ़ा देगा, जो मोमबत्ती चढ़ा देगा, जो माला पहना देगा, किसको प्रतिफल देगा परमेश्वर? है लड्डू चढ़ाने वाले को, नारियल चढ़ाने वाले को, है किसको? हाँ, एक बार क्या हुआ, कुछ अच्छा चुटकुला सुना रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा हंसी भी आएगी। हालेलुया, जागृत हो जाएंगे। हाँ, मैं उस चुटकुले की बात बता रहा हूँ। एक चुटकुला है, बहुत अच्छा है, सुन के अच्छा लगेगा आपको। वो चुटकुला ये है कि एक औरत ने क्या किया, किसी ने बोला तेरे पर 7.5 चढ़ रही है, तू शनि पर तेल चढ़ा देना। वो अपने पति के पास गई शनिवार वाले दिन, उन्होंने बोला लाओ तुम्हारे सिर में तेल लगा दूं। उसने बोला आज तो पता नहीं इसको प्यार आ रहा है, क्या बात है, बड़ा केयर करने वाली है। उसने लिया तेल की बोतल, उसके सर पे ही डाल दी और तेल बह रहा। उन्होंने बोला क्या क्या तेल बह रहा है? उन्होंने बोला पंडित जी ने यही कहा था कि तुम शनि देवता पर तेल चढ़ा देना मंदिर में जाके। तो उसने बोला अरे मैं क्या शनि देवता हूँ कि तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरे देवता है? उसने बोला अच्छा, उसने नारियल फोड़ने के लिए नहीं बोला है, सरी फोड़ देती। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैं बता रहा हूँ, उस वचन में हम आ जाए वापस हैं। ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या चाहिए? आपका विश्वास और आपके परमेश्वर को खोजने की आदत। दो चीज, नारियल नहीं, अगरबत्ती नहीं। बहुत से लोग कहते चर्च में मोमबत्ती लगाते हैं, और देखा भी होगा मोमबत्ती लगाते हुए। मोमबत्ती नहीं, चर्च में पर्दे नहीं, आपका खोजना कि आप परमेश्वर को कितनी देर तक खोजते हैं, कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं, कितना विश्वास है आपके अंदर, लिखा हुआ है। और विश्वास के बिना उसको खुश करना न होना है। अरे प्रभु तू विश्वास की बात कर रहा है, मैं तो बर्फी लेके आया हूँ ना, बर्फी ले जा, विश्वास लेके आ। प्रभु मैं तो बहुत बढ़िया चादर लेके आया। प्रभु कह रहा चादर तो अपने घर में ओढ़ ली हो, मुझे ले विश्वास लेके आ, और विश्वास लेके आ फिर खोज मुझे ना। प्रभु मैं तो चंगाई खोज रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ बीमारी में ठीक कर देगा। नहीं, मुझे खोजने वाले को। और आज खोजने वाले नहीं है, आज तो खोने वाले हैं। कितने हैं? आज आ गए ना आप लोग, अगले संडे खो जाओगे कुछ लोग, फिर आ जाओगे संडे को निकल के, फिर अगले संडे खो जाओगे। खोजने वाले नहीं है, खोने वाले हैं। खोजने वाले चाहिए, खोने वाले चाहिए? हाँ, खोजने वाले। कितने लोग खो जाते हैं? हाँ, आप तो आते हमेशा, बाकी लोग खो जाते कई लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएं तो परमेश्वर पहली चीज जागते रहो, नंबर 2 विश्वास में स्थिर रहो। तीसरी बात लिखा हुआ है पुरुषार्थ करो। क्या लिखा हुआ है? पुरुषार्थ का कोई अर्थ बता सकता है? पुरुषार्थ में धर्म काम मोक्ष ऐसे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। लेकिन पुरुषार्थ जो का रियल जो अर्थ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है पुरुषार्थ का अर्थ है छोड़ना। इंग्लिश में पुरुषार्थ का अर्थ लिखा हुआ है, मैंने बाइबल में सर्च किया है, कई और जगह सर्च किया है, गूगल पे भी सर्च किया, उसका अर्थ लिखा हुआ है क्वाइट, छोड़ना। लेकिन हिंदी में पुरुषार्थ का अर्थ है लड़ना। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? लड़ना। पुरुषार्थ का लड़ने में हम लोग बड़ा तेज है। लड़ने में आपको मालूम कैसे तेज है? एक बच्चा आया, लड़ा के आ गया, पिटा के आ गया, फिर घर में आया, उसकी माँ ने बोला अच्छा तू पिट के आया, तूने पीट के जाना आया, हमारे खानदान का नाम बताया तो लड़के होने पर तेरा शर्म है। अच्छा मुझे ये भी काम करना था। और अगर लड़ना है तो आप यीशु के लिए लड़ना है। लड़ना है तो आपने जिस चीज के लिए जाना है सत्य, उसके लिए लड़ना है। हालेलुया।
आज लोग सत्य के लिए लड़ना पसंद नहीं करते। आज लोग प्रार्थना में लड़ना पसंद नहीं करते। लड़ाई दो प्रकार की होती है बाइबल के अनुसार। वैसे तो लड़ाई आप जानते हो, आप तो जानते हो लड़ाई कौन सी होती है। जरा से आप कहीं जा रहे हो, किसी साइकिल वाले ने पहिया टच कर तो मैं अंधा है, लातू बता दो पहले है। लड़ना तो आप लोगों को मालूम है कैसे लड़ते ना, कैसे लड़ते सबको मालूम है। लेकिन दो लड़ना मैं बता रहा हूं। प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष के लिए लड़ना, परमेश्वर से प्रार्थना में लड़ना। जैसे एक पिता लड़ता है कि ना पापा मुझे ये शर्ट चाहिए, स्कूल में मांगी है, ना पापा बिना मैं ड्रेस के नहीं जाऊंगा स्कूल में, हैं कैसे लड़ते हैं। पापा मुझे ये खाना है, उसके लिए बच्चे बहुत से लड़ते हैं। आप अपनी आशीषों के लिए लड़ना है। याकूब ने आशीषों के लिए रात भर लड़ा। हालेलुया। युद्ध लड़ा था याकूब ने, रात भर लड़ा है आशीष पाने के लिए। ये लड़ाई लड़ना है। दूसरा, यीशु मसीह हमेशा अच्छी शिक्षा देते थे। यीशु मसीह क्या कहते थे, अगर तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा फेर दो। यीशु मसीह कहते थे यदि तुमसे कोई कपड़ा मांगे उसे कुर्ता भी दे दो। यीशु मसीह कहते थे तुम्हें कोई 1 किलोमीटर ले जाओ, तुम 2 किलोमीटर उसके साथ चले जाओ। यीशु मसीह की शिक्षा थी। गांधी जी ने भी यीशु मसीह की शिक्षा, बड़ोदरा में अगर आप जाएंगे एक कमरा है उसमें लिखा हुआ है गांधी जी का वो रूम जहाँ पर यीशु मसीह बाइबल को पढ़ा करते थे गांधी जी। द बाइबल रूम करके बड़ोदरा में एक जगह है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं गूगल पे सर्च करके देखना गांधी का बाइबल रूम, आपको फोटो भी आ जाएगा। गांधी भी बाइबल पढ़ते थे, कहते ना अहिंसा। लेकिन यीशु मसीह के हमेशा अहिंसा की बात करते थे। लेकिन यीशु मसीह का एक प्रिय चेला था जो तलवार लेके रहता था। नाम बताओगे उसको, क्या नाम था? पतरस। जैसे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, एक सैनिक ने यीशु मसीह को जैसे पकड़ लिया, उसने निकाली तलवार और यीशु मसीह के जमाने में तलवार लेके रहते थे। इसका मतलब क्या है, आजकल का सब माहौल क्या चल रहा है, तो आपको भी इन शक्तियों से लड़ने वाला होना है। हालेलुया। आप बोले पांच साहब कैसी बातें कर रहे हो आज? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। प्रार्थना में लड़ो और अपनी अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है। एक और वचन में लिखा हुआ है नहमीया की किताब में कि नहमीया में जब यरूशलेम की शहरपनाह बन रही थी, जब यरूशलेम की शहरपनाह बन रही थी और लोग आकर नहीं चाहते थे कि यरूशलेम की शहरपनाह बने, लोग नहीं चाहते थे कि चर्च प्रभु का बन जाए, तो नहमीया ने क्या बोला, जितने भी कौन मजदूर हैं और राजमिस्त्री हैं वो क्या करे, एक हाथ से कन्नी वसूली पकड़े और जांघों में तलवार बांध ले। तो यह चर्च बनने के लिए, रोकने के लिए तो पहले तलवार में निकाल लो एक हाथ से। और बाइबल में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है नहमीया की किताब, उसका 4 अध्याय निकालें। नहमीया उसका 4 अध्याय, उसका 14 भी पढ़ना है और एक वचन और नीचे पढ़ना है। प्रेज़ गॉड। एक मिनट, 14 अध्याय नहमीया, बुक ऑफ नहमीया, उसका 4 अध्याय का आप पहले पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड 17, 18 और उसका 16 से पढ़ना, 16, 17, 18। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे। लिखा हुआ है उस दिन से आधे सेवक तो मेरे उस काम में लगे रहे, मतलब जो मजदूरी का काम था। जी, आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों, जिन्हों को धारण किए रहते थे। हाँ। यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। हाँ। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ को उठाने वाले लोग भार उठाते थे। हाँ। एक हाथ से काम करते तो दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते रहते बस विचार, एक हाथ से काम करते थे, दूसरा हाथ से तलवार पकड़ते थे। मैं ये कह रहा हूँ आज आप वचन की तलवार पकड़ लो, वाली तलवार पकड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल में वचन को भी तलवार बोला गया है, वचन को भी। हाँ, क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा ईसाई लोग भी अब बंदूक ले आए, अन्य लोग को तो आतंकवादी बताते हैं, हमें भी बताने लग जाएंगे। अरे तलवार लेके चलेंगे है। मसीह समाज की रैलियां निकलती हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा मसीह बच्चों को तलवार और कट्टा लिए हुए। और समाज की रैलियां निकलती हैं तो समाज में बहुत से लोग तलवार और कट्टा लेके रैली, मसीह समाज नहीं निकलता क्योंकि उनके पास एक तलवार है, तो बहुत बेहतरीन तलवार है, वो ये है, ये तलवार है। वचन में लिखा हुआ है ये गूदे को भी भेद देती है। वो तो तलवार ऊपर से काटेगी
ये अंदर तक वार करती है। ऐसी तलवार है कि जिसको पौलुस ने अंदर तक समा गई, ऐसी तलवार है। तो वचन में क्या लिखा, ये तलवार है। लेकिन पुरुषार्थ किसके लिए करना है? उसका 14 वचन पढ़े, जल्दी जल्दी वचन को पढ़े, हम आगे बढ़ेंगे। 4 का 14। हाँ जी, लिखा हुआ है, तब मैं देखकर उठा, रईस और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, जी उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को याद करके अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों, घरों के लिए युद्ध करो। ये युद्ध क्या है? पुरुषार्थ है। ये युद्ध क्या है आपको बताऊं? बेटे बेटियों घरों के लिए युद्ध करने के लिए एक युद्ध इससे भी करना है। मैं इसको जरूर इसमें जोड़ूंगा जरूर। आज अपने बेटी, बेटा, मैं ऐसा बोलना चाहिए, पहले बेटा, फिर बेटी और पत्नी को मोबाइल दें, तो ये भी याद रखें कि उनको हावी ना हो जाए मोबाइल। आज तो मोबाइल के लिए युद्ध करना है, क्योंकि ये मोबाइल इतना हावी हो गया है, ये मोबाइल इतना हावी हो गया है। पहले लोग कहते थे, हम वचन के लिए लोगों से कहते हैं सब्सक्राइब करो, वचन के लिए कहते हैं वचन को बांटो। आज लोग डांस करके बोलते हैं इसको सब्सक्राइब करो। कई पास्टर्स लोग ऐसा कर रहे हैं, पास्टर्स की पत्नियां ऐसे कर रही हैं, पादरियों के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, विश्वासियों के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मैं उनको देखकर बड़ा अचंभित हूं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये मोबाइल ने तो पूरा कैप्चर कर दिया सब के, समझ रहे आप? एक बिच्छू की तरह से कैप्चर किया हुआ मोबाइल ने। तो आप देखिए, आप मैं सच बता रहा हूं, प्रार्थना में आपको नींद आएगा अब मोबाइल। लेकिन एक बात और है मोबाइल की कहानी, अगर आप मोबाइल से भी वचन सुनेंगे तो आप मोबाइल से आधा घंटे का YouTube का वचन सुन नहीं सकते। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, आप YouTube पे वचन डालो, थोड़ा शॉर्ट डालो। किसी ने मुझसे बोला, किसी ने शॉर्ट डालो। और उसी व्यक्ति को मैं अपने साथ एक जगह ले गया, गाड़ी को, सॉरी बस में बैठ के हम लोग जा रहे थे, और उसने हंसी मजाक की वीडियोस, कुछ और मौज की वीडियोस वगैरह, वो कम से कम उसने जहाँ से दिल्ली का सफर 3 घंटे का तो है, मैं सोचता हूँ 2 घंटे जरूर देखा। और जैसे 2 घंटे देखा, अरे पादी साहब हमारी तो बैटरी गई। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। गए कहीं, आजकल लोग बैटरी चार्ज लगाया, और चार्ज लगाने के बाद मैंने उससे एक बात बोला, मैंने ऐसे बोला उससे, तू तो कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा लंबा वचन देता हूँ। मैं ऐसे बोला, यहाँ पैसा मैं सही कर रहा हूँ, आधा घंटे के वचन होते हैं, और मैं तो 2 घंटे जो मोबाइल में देखा वो क्या था। मेरे भाई तो ये पता ना कि आधे घंटे बाद ही नींद आ गई, मोबाइल भी में भी वचन देख लो तो, और ये 2 घंटे देख लो तो नींद नहीं आती है। सही बता रहा हूँ इस बात के लिए। इसलिए मेरे प्रिय में बता, पुरुषार्थ करना है, लड़ना है। अन्य समाज से भी वचन आधारित लड़ाई, वचन से लड़ना। ऐसा नहीं है कि हम जाकर लड़े कि तुमने मेरी यीशु मसीह गाली दी, अब मैं बताऊं तो मैं भी दम देने नहीं। वचन से लड़ना है, और जब तक वचन पढ़ोगे नहीं, वचन समझोगे नहीं, लड़ाई क्या कर पाओगे? है क्या? इसलिए लिखा हुआ है, पौलुस ने बोला, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। बलवंत काय में होना है? प्रार्थना में, वचन में। बी स्ट्रॉन्ग। क्या एक बच्चा पवित्र आत्मा में बलवंत हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम यूहन्ना है। क्या नाम है? हाँ, अगर आप लूका 1:80 पढ़ना, हम लास्ट वचन बता रहे हैं, लूका 1:80। लूका 1:80 निकाले, और एक व्यक्ति निकाले जकरिया, मलाकी से पहले मिलेगा। और वह बालक बढ़ता, लिखा हुआ है, वो बालक यूहन्ना बढ़ता, आत्मा में बलवंत होता चला गया। वो बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ने लगा, और आत्मा में, कोई आत्मा में बलवंत होने की टॉनिक है? बढ़ने की तो कोई बता देगा, जाओ इस सीरप को पिलाओ, लंबा हो जाएगा, इसे खिलाओ, दूध में डाल के तगड़ा हो जाएगा। आत्मा में तगड़ा कैसे हो सकता है वो बता? है बचपन से ही वो स्ट्रॉन्ग था विश्वास में। आपको भी मजबूत बनना है। हालेलुया। आप जब मजबूत हो जाओगे ना,
भारत में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मसीह लोग, बहुत से विश्वासी लोग मसीही तो बन गए, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन मजबूत नहीं है। मजबूत है? किसी को जवाब दे सकते हैं? चुप हो जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, लड़ते नहीं है, चुप हो जाते हैं। जवाब नहीं है उनके पास देने का, है? उनके पास जवाब नहीं है देने का। अभी एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी एक छोटा सा घटना है अलीगढ़ का, अभी मैं सुनना था, 5 मिनट में बंद करने वाले हैं। अभी एक जगह एक मीटिंग थी, वहां पर एक पास्टर गवाही दे रहा था। एक पास्टर, मैं पहले यूं था, मैं जेल में बंद था, मैं पापी था, मैं ये था, मैं लुटेरा था, मैं लूटता था, ये करता था, वो करता था, ये प्रभु ने मेरे पास आए, वचन मेरे पास, ना पूरी कहानी बता दी। लास्ट में उसने बोला यीशु मसीह ने मेरे जीवन को, एक आदमी आया उसके पास में, बोला ये बताओ कि जब तुम परेशान थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तुम यीशु मसीह के पास ही तुम्हें वचन कैसे अच्छे लगे? तुमने ये चुना पड़ी, तुमने वो चुना पड़ी, तुम यहाँ चुना गए, तुम वहाँ ना क्यों ना गए? अब वो चुप हो गया, वो व्यक्ति चुप हो गया। वो पास्टर को उसको देने को कोई जवाब नहीं था। मैं उठ के वहाँ पड़ोस में बैठ गया, सुनते रहा। एक पकौड़ी थी वहाँ रखी हुई, उठा के खाने लगा। फिर मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया, और बात करना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह कैसे जीवन बदलता है। हमने बोला हम भाई, मैंने बोला हम सनातन परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। उसने मुझसे क्या बोला, ये हुई बात? मैंने बोला हम सनातन परमेश्वर के मानने वाले हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। मैंने बोला हम सनातन परमेश्वर के मानने वाले हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम ऐरा गैरा नत्थुखैरा लोग नहीं हैं। और मैंने बोला यीशु मसीह कैसे जीवन बदलता है? लोग सोचते हैं यीशु मसीह धर्म बदलता है, नहीं भाई, यीशु मसीह जीवन बदलता है। हालेलुया। और मैंने बाइबल के कई उदाहरण दिए, देखो इसका जीवन बदला, उसका जीवन बदला, इसका जीवन बदला। कहीं यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो यहूदी हूँ, तुम भी यहूदी बन जाओ? पूरी बाइबल में बोला यीशु ने शास्त्री बन जाओ, फरीसी बन जाओ? वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ चौथी बात कि हमें बलवंत होना है। हालेलुया। बलवंत किसमें होना है? आत्मा में बलवंत होना है। एक चीज और कर समाप्त करेंगे, जकरिया 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, लिखा हुआ है मैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। इसका मतलब बलवंत होना है तो उसके लिए प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में तो बलवंत होगे। अब प्रार्थना आती ना तो बोलो प्रभु प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा मेरे ऊपर डाल। प्रभु मुझे बलवंत होना है। मुझे क्या करना है? जागते रहना है। जागते रहना मतलब सावधान रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, लड़ाई लड़नी है, पुरुषार्थ करना है। चौथी बात बलवंत होना है आत्मा में, प्रार्थना में। ये 4 बातें पौलुस बता के गए कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन 4 चीज में मजबूत हो जाना। जागते रहना, आसपास के माहौल को देखकर सिर्फ जागते रहना, विश्वास में स्थिर रहना, लड़ना है अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, प्रार्थना में लड़ना है। कहीं बुरी रास्ते पे तो नहीं जा रहा आपके बच्चा, आपकी पत्नी, इसके लिए लड़ना है। आपका भाई, इसके लिए घुटने टेक के लड़ना है। और नंबर 4 प्रार्थना में मजबूत। ये 4 चीज में यदि आप मजबूत हो गए तो पौलुस कह रहे हैं आपको कोई परमेश्वर के राज्य में जाने से हिला नहीं सकता। हालेलुया। इन बातों के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में चलें।